अंग्रेजी में एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर इज एन ऑर्फन। बट इंडिया के पॉलिटिक्स में मामला थोड़ा ट्विस्टेड है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टीज में सक्सेस के बस एक ही फादर होते हैं, मोदी जी या राहुल जी। फेलियर को द्रौपदी की तरह रीजनल लीडर्स में बांट दिया जाता है, आपस में बांट लो। अब देखिए ना, हरियाणा इलेक्शन से पहले ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है। इनफैक्ट कई बीजेपी लीडर्स ने ऑफ रिकॉर्ड माना था कि इस बार जीतना मुश्किल है, इसलिए मोदी जी के फोटोज कैंपेन पोस्टर से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गए। क्योंकि अगर हार डेफिनेट है तो मोदी जी हार का ब्लेम नहीं लेते, वो बस जीत का क्रेडिट लेना जानते हैं। वाह मोदी जी वाह। बट जैसे रिजल्ट आया, चारों तरफ मोदी जी छा गए। वाह मोदी जी वाह। कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस में हो रखा है। हरियाणा में वैसे तो सारा इलेक्शन भूपिंदर सिंह हुडा संभाल रहे थे, पर जैसी इस पार्टी की हिस्ट्री है, गलती से अगर कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस वाले सारा क्रेडिट राहुल बाबा को दे देते। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं और पार्टी बुरी तरह हार गई, वो भी उस इलेक्शन में जिसमें बीजेपी का कोई चांस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। तो अब सवाल है कि इस हार का ब्लेम कौन लेगा, क्योंकि लेना तो कोई नहीं चाह रहा। वैसे ब्लेम तो तब लिया जाएगा जब पार्टी अपनी हार मानेगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस ये मानने को तैयारी नहीं है कि वो हार गए। I just want to reiterate that the results in Haryana are totally unexpected, completely surprising and counterintuitive. It goes against ground reality. It goes against what the people of Haryana had made their mind up for, which was for change and transformation. I think under these circumstances, it is not possible for us to accept the results that have been announced today. कांग्रेस पहली ऐसी मेनस्ट्रीम पार्टी बन गई है जो रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि पार्टी की स्टेट यूनिट ने हार एक्सेप्ट कर लिया है। लगता है जयराम जी को कुछ ज्यादा ही सदमा लग गया, सब्जेक्ट कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। तो फिलहाल सीन ये है कि हरियाणा लॉस का सारा ब्लेम कुमारी शैलजा ने स्टेट यूनिट और भूपिंदर सिंह हुडा पे डाल दिया है। वैसे बनता भी है, सारा डिसीजन हुडा ही ले रहे थे, पार्टी कैंडिडेट्स भी उनके चॉइस के थे। मतलब 89 में से 72 कैंडिडेट्स हुडा के पसंद के थे, जबकि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को बस हैंडफुल ऑफ टिकट्स मिले थे। ऊपर से हुडा जी ने सारा इलेक्शन ही जाट को प्लीज करने में निकाल दिया था। दलित और ओबीसी को वैसे इग्नोर किया गया जैसे सलमान भाई विवेक ओबराय को करते हैं। जी हाँ, वही दलित और ओबीसी जिन्हें राहुल गांधी बीजेपी के नाम से डराते फिरते थे कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर देगी। नतीजा ये हुआ कि दलित और ओबीसी ने राहुल जी की पार्टी का हरियाणा में वो हाल कर दिया है कि अब राहुल बाबा उनको ये कहते फिरते हैं, सॉरी। वैसे राहुल बाबा हरियाणा में आपके साथ अलायंस करना चाहते थे, पर हुडा जी ने ये होने नहीं दिया। वैसे अगर हो भी जाता तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हरियाणा के 90 सीट्स पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 88 में उसकी जमानत जब्त हो गई। आप वालों को सब कुछ भूलकर दिल्ली पे फोकस करना चाहिए, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए। अरे अतिशी जी, अभी दिल्ली इलेक्शन में टाइम है, तैयारी कीजिए, रोइए मत। वैसे अतिशी के अलावा रोने वाली हालत दुष्यंत सिंह चौटाला की भी हो गई है। लास्ट इलेक्शन में वो किंग मेकर बन के उभरे थे, पर इस बार किंग अंकल सिंगल सीट भी नहीं जीत पाए। जाटों को बीजेपी या कांग्रेस को जिताने में भले कंफ्यूजन हुआ हो, पर दुष्यंत चौटाला को हराने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। लास्ट टाइम बीजेपी के खिलाफ कैंपेन करके दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी से ही हाथ मिलाकर सरकार बना लिया था, जिससे जाट नाराज हो गए थे। सो मीन ऑफ हिम। तो लास्ट टाइम के किंग मेकर को इस बार जाटों ने बता दिया कि असली किंग कौन है। वैसे पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी लोग किसी की ऑब्ituary और सक्सेस स्टोरी लिखने लगते हैं। लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के सीट्स क्या घट गए, सब ने कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी का डाउनफॉल शुरू हो गया है और देश में है एक ही आंधी, राहुल गांधी। पर यह आंधी शुरू होते ही फुस हो गई। हरियाणा में तो जो हुआ सो हुआ। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का और बुरा हाल हो गया। जहां 2014 में पार्टी 12 सीट जीती थी, इस बार बस 6। जम्मू में जहां कांग्रेस 30 सीट पे चुनाव लड़ी थी, वहां बस एक ही सीट जीत पाई, मतलब छी। उमर अब्दुल्ला को भी लग रहा होगा कि आखिर किसके साथ हाथ मिला लिया। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस को रीजनल पार्टीज के लिए बर्डन ही माना जाता था, और अब फिर वो वही साबित हो रही है। भले बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट नहीं बनाया, पर उनके नंबर्स भी इंप्रूव हुए हैं और पीसफुल इलेक्शन कराने का क्रेडिट भी उनको मिल रहा है। बाकी J&K यूनियन टेरिटरी है, तो असली पावर तो सेंटर के पास ही रहेगी। ये सोचकर अभी से ही कांग्रेस को हार्ट अटैक आ रहा होगा। नो। हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजल्ट ने बीजेपी को एक बूस्टर शॉट दिया है और आने वाले इलेक्शन में इसका काफी इंपैक्ट होगा। और कुछ हो ना हो, बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो हाई रहेगा ही, पर कांग्रेस क्या करेगी?
उसकी तो बार्गेनिंग पावर भी कम हो गई है। ऊपर से उद्धव ठाकरे की पार्टी तो अभी से ही उसके स्ट्रेटजी पे सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में, डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। सो कुल मिलाकर बात का तात्पर्य यह है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस एक बीमारी है जो सेहत के लिए ठीक नहीं। लोकसभा इलेक्शन के बाद बीजेपी ने यह सीख लिया और अब टाइम है कांग्रेस भी ये चीज सीख ले। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Us.